कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आपको कोशिश करना पड़ेगा और कोशिश तब तक करना पड़ेगा जब तक आपको फाइनल सिलेक्शन ना मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 27 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा क्योंकि इससे आपके पिछले करंट अफेयर सेशन का रिवीजन भी हो जाएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये सारे काम आपको कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बन गया है। तो देखिए, ये देश आपका है निकारागुआ। और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज करा लेगा। और देखिए, दूसरा था कि किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है, जो कि पूरी तरीके से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है। तो देखिए, इसको स्टार्ट किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और तीसरा था कि किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है। तो देखिए, इसको स्टार्ट किया है अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और चौथा था कि हाल ही में किस देश ने तियान वेन वन नाम का एक मंगल यान लॉन्च किया है। तो देखिए, इस तियान वेन वन को लॉन्च किया है चीन यानी कि चाइना ने। और पांचवा था कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, इसको मनाते हैं 23 जुलाई को। और क्यों मनाते हैं 23 जुलाई को ही, ये भी मैंने आपको परसों के वीडियो में बताया था, तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर जरूर कर डालिएगा। और देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि कारगिल विजय दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका कारगिल विजय दिवस है इसको मनाते हैं 26 जुलाई को हर साल। देखिए, जो आपका ये कारगिल विजय दिवस है ये ऑपरेशन विजय की सफलता की याद में मनाया जाता है। और ऑपरेशन विजय क्या है, देखिए 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों से के कब्जे से जो है अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया था इसी दिन को, यानी कि 26 जुलाई को। तो इसीलिए हम 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल विजय दिवस के रूप में। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक 3 युद्ध हुए हैं। पहला हुआ था 1965 में, दूसरा हुआ था 1971 में, और तीसरा हुआ था 1999 में। ठीक है, तो 65, 71, 99 ये 3 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत संचालित, जिसका नाम है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्राइफेड के उन्नत भारत अभियान को लागू करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपका भारत का जनजातीय मामलों का मंत्रालय है तो उसके द्वारा जो संचालित ट्राइफेड है, ठीक है, तो ट्राइफेड ने जो है उन्नत भारत अभियान को लागू करने के लिए अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। और देखिए, जो आपका ये उन्नत भारत अभियान है इससे भारत का मानव संसाधन और विकास मंत्रालय भी जुड़ा हुआ है। इसका ये प्रमुख कार्यक्रम है। और देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है उच्च शिक्षा संस्थान यानी कि जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो उनको कम से कम 5 गाँवों से जोड़ना। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा किसके बारे में, जो आपका उन्नत भारत अभियान है इसके बारे में। ठीक है, और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC ने किस शहर में अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है। तो देखिए, ये शहर आपका दिल्ली है। दिल्ली में भी हाल ही में जो आपका दिल्ली का गांधी दर्शन राजघाट है, ठीक है, तो दिल्ली के गांधी दर्शन राजघाट पर जो है अभी हाल ही में भारत के खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने जो है अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है। यहाँ पर फुटवियर बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी लोगों को। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, जो आपका ये प्रशिक्षण केंद्र है ये दिल्ली के गांधी दर्शन राजघाट पर जो है स्थापित किया गया है। और ये प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षित कारीगरों को 2 माह का प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात अपना स्वयं का जूता बनाने का व्यवसाय शुरू करने में मदद प्रदान करेगा। और प्रशिक्षण के दौरान जितने भी कारीगर होंगे उनको भविष्य में अपना कार्य पूरा करने हेतु 5,000 रुपये की एक टूल किट दी जाएगी जूता बनाने वाली। तो ये डिटेल्स आपको याद रखना है, लेकिन एक लाइन में दिमाग में बनाए रखिएगा कि जो भारत का खादी और ग्रामोद्योग आयोग है इसने भी हाल ही में दिल्ली में अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है। कहाँ पर, दिल्ली के गांधी दर्शन राजघाट पर। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया। देखिए, ये प्रश्न आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
देखिए आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो आपका तुर्कमेनिस्तान देश है, ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान देश को विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जनरल काउंसिल के द्वारा जो है ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है। देखिए जो आपका ये विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल है, तो ये जो है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन के रोजाना कारोबार और प्रबंधन की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। तो विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल के बारे में रखिएगा। और देखिए जो आपका विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय आपका है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 को। और देखिए जो आपका तुर्कमेनिस्तान देश है, तुर्कमेनिस्तान जो है आपका सेंट्रल एशिया में स्थित है। इसकी कैपिटल है अशगाबत और यहाँ की पॉपुलेशन है विश्व बैंक के 2018 के आंकड़ों के अनुसार 58.5 लाख और यहाँ की मुद्रा है तुर्कमेनिस्तान मनत और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है तुर्कमेन। तो तुर्कमेनिस्तान के बारे में भी डिटेल्स नोट कर लीजिएगा। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लंबे समय से बकाया राशि की वसूली के लिए एक मुश्त निपटान योजना समाधान से विकास को मंजूरी दी है। तो देखिए इस समाधान से विकास योजना को मंजूरी दी है हरियाणा की सरकार ने। और देखिए अभी हाल ही में हरियाणा की सरकार ने बाह्य विकास शुल्क यानी कि जितने भी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेज हैं और जो अवसंरचनात्मक विकास शुल्क है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्जेस हैं, इनकी लंबित देयताओं की एक मुश्त वसूली के लिए इस समाधान से विकास नामक योजना को शुरू किया है। और इस योजना को जो है केंद्रीय योजना विवाद से विश्वास के तर्ज पर जो है विकसित किया गया है हरियाणा की सरकार के द्वारा। तो याद रखिएगा कि जो आपकी समाधान से विकास योजना है ये किसकी है, ये हरियाणा राज्य सरकार की योजना है। और देखिए अगले प्रश्न में मैं आपको ऐसे ही एक मिलती जुलती योजना के बारे में बताऊंगा जो कि किसानों के लिए शुरू की गई है। तो अभी आपको याद रखना है कि समाधान से विकास योजना हरियाणा सरकार की योजना है और हरियाणा जो है यहाँ की पॉपुलेशन है 2.5 करोड़ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो समाधान से विकास योजना के बारे में उन्होंने जान लिया। और अगली योजना हमारी है एक मुश्त समाधान योजना 2020। देखिए प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक मुश्त समाधान योजना 2020 को शुरू किया है। तो देखिए इस एक मुश्त समाधान योजना 2020 को शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और इस उत्तर प्रदेश की एक मुश्त समाधान योजना 2020 के माध्यम से जितने भी उत्तर प्रदेश के किसान हैं जिन्होंने कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के लिए ऋण यानी कि लोन लिया है, वो जो है इस योजना का लाभ उठाकर अपने ऋण का भुगतान कर सकते हैं। और देखिए इस योजना से जो है लगभग राज्य के यानी कि उत्तर प्रदेश के 2.63 लाख से अधिक जो है किसानों को लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये आंकड़े नोट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको याद क्या होना चाहिए कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने किसानों के लिए जो है एक मुश्त समाधान योजना 2020 को शुरू किया है। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु मनोसामाजिक सहायता यानी कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए मनोदर्पण पहल शुरू की है। तो देखिए ये मंत्रालय आपका है मानव संसाधन विकास मंत्रालय और वर्तमान में जो भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। याद रखिएगा कि जो भारत का केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसने बिहार में जितने भी स्टूडेंट यानी कि छात्र हैं तो उनकी मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु जो है एक मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए एक पहल जिसका नाम है मनोदर्पण, इसको स्टार्ट किया है। और देखिए हाल ही में इस पहल के एक भाग के रूप में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पोर्टल मनोदर्पण का एक विशेष वेब पेज तथा मनोदर्पण पर एक हैंडबुक और राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर जिसका नाम है जो नंबर आपका है 8448440632, ठीक है, इसको भी लॉन्च किया है। तो आप इस नंबर को डायल कर सकते हैं अपने मोबाइल से और आप जो है कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो आप जो है इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जो है उसका समाधान कर सकते हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये नंबर आप जो है शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट के पास और ट्राई कीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें पैसा तो लगना नहीं है आपका जो है और आपको मनोसामाजिक जो है सहायता भी मिल जाएगी फ्री में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से, जो उनका हेल्पलाइन वाला जो भी हो उन्होंने काउंसिल बनाई हो वहाँ से, ठीक है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में 1980 के मास्को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भूरे भालू शुभंकर जिसका नाम मीसा था, तो मीसा के निर्माता विक्टर चीजीको का निधन हो गया। ये किस देश से संबंधित थे।
तो देखिए जिस देश में जो आपका कोई भी गेम आयोजित होता है तो वहाँ का जो मैस्कॉट यानी कि शुभंकर होता है तो वहीं का कोई व्यक्ति बनाता है। तो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं कि जो आपके विक्टर चीजीकू है, ठीक है। तो अगर मास्को में ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किया गया था तो मास्को कहाँ पे स्थित है, रूस में, ठीक है। तो जो आपके विक्टर चीजीकू है ये बिलोंग कहाँ से करते थे, रूस यानी कि रसिया से। याद रखना है कि अभी हाल ही में 1980 के मास्को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भूरे भालू शुभंकर मीसा के निर्माता जो थे विक्टर चीजीको, जो कि रूस से बिलोंग करते थे, इनका निधन हो गया है। और देखिए जो आपकी विक्टर चीजीको इनके बारे में आपको बता दूं, देखिए विक्टर चीजीको जो है तो इनकी जो ड्राइंग है इसका इस्तेमाल लोकप्रिय पत्रिकाओं में किया गया था, जिसमें यंग नेचुरलिस्ट, ट्विंकल, फनी पिक्चर्स और मुरझानका शामिल है। और ओलंपिक की बात करें, देखिए जो आपका 1980 का ओलंपिक है, ठीक है। तो ये जो है याद रखिएगा, ये जो है एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, इसकी हम बात कर रहे हैं, और ये रूस के मास्को में आयोजित किया गया था। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने डेटा शेयरिंग के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए ये संस्था आपकी है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC, यानी कि जो आपका CBDT है इसने CBIC के साथ समझौता किया है डेटा शेयरिंग के लिए, ठीक है। लेकिन पूरा नाम आपको जरूर याद रखना है। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में जो संस्था आपकी है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड, इसने जो है डेटा शेयरिंग के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और जो आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों जो है अपने डाटा को शेयर करेंगे ताकि जो है जितने भी लंबित मामले हैं उनका निपटान तुरंत किया जा सके, ठीक है। और देखिए इस समझौते के बाद नियमित आधार पर ये जो दोनों आपके बोर्ड हैं CBIC और CBDT, ठीक है, तो इनके बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को जो है सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। 10वां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से अपना परीक्षण कंटेनर जहाज MV से ज्योति भेजा। तो देखिए ये जहाज जो आपका है जिसका नाम है MV से ज्योति, ये भारत का जहाज था। और देखिए अभी हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के इस चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से कोलकाता और अगरतला के लिए अपना पहला परीक्षण कंटेनर शिप जिसका नाम है MV से ज्योति, ठीक है, इसको भेजा था। और इस जहाज के माध्यम से भारत ने जो है अपने उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरण के लिए जो है लोहे की सलाखें भेजी थी और पल्स यानी कि दालें भेजी थी, ठीक है। और देखिए इस जहाज में बांग्लादेश के व्यापारियों द्वारा आयातित कंटेनर भी शामिल थे। तो ये रूट कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो आपका अगरतला है ये त्रिपुरा की राजधानी है, और त्रिपुरा कहाँ स्थित है, ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये आपका त्रिपुरा, ठीक है। तो देखिए अगर हमें वेस्ट बंगाल से त्रिपुरा जाना है, अगर हम सड़क के माध्यम से जाएंगे तो ऐसे ऐसे घूम के जाएंगे, बहुत समय लगेगा, पैसा भी काफ़ी खर्च होगा। लेकिन अगर पानी के माध्यम से यानी कि समंदर के माध्यम से अगर हम अपने जहाज से जो है वहाँ पे कुछ माल वगैरह भेजना है हमें, तो हम ऐसे भेज सकते हैं। देखिए ये आपका वाइट वाला जो पार्ट है ये बांग्लादेश है, और इसीलिए हमने जो है बांग्लादेश को चूज किया। फिर यहाँ से हमने जो है इस बंदरगाह से भेजा त्रिपुरा में अपना जो सामान भेजना था, ठीक है, दाल और लोहे की सलाखें। तो याद रखिएगा कि बयाली में जो आपका देश है भारत, ठीक है, तो अपने भारत ने बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से अपना पहला परीक्षण कंटेनर जहाज MV से ज्योति भेजा था। और देखिए इस मैप में आपको एक बहुत ही खास चीज़ दिख रही होगी, भारत के जितने भी बंदरगाह है, ठीक है, तो उनके नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे दिख रहा है आपका पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह स्थित है। और जो आपका उड़ीसा है तो उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह स्थित है। और यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश राज्य दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए विशाखापत्तनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, ठीक है, ये आपके बंदरगाह हैं आंध्र प्रदेश में। और इसके नीचे जस्ट आपका तमिलनाडु दिख रहा है, तो तमिलनाडु जो है यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है एन्नोर पोर्ट, और यहाँ पे नीचे दिख रहा है चेन्नई पोर्ट, और नीचे यहाँ पे देखिए आपका दिख रहा है नागापट्टनम पोर्ट। और थोड़ा सा मैप और घुमाते हैं। देखिए आपका जो तमिलनाडु राज्य है यहाँ पर आपका तूतीकोरन बंदरगाह भी स्थित है। और फिर बगल में आपका केरल राज्य दिख रहा है, तो केरल में कोच्चि और अलप्पुझा बंदरगाह स्थित है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कर्नाटक राज्य, तो कर्नाटक में मैंगलोर बंदरगाह स्थित है। और देखिए जो आपका गोवा बगल में आपको दिख रहा है, ठीक है, तो गोवा में आपका वह मार्मा गोवा और पणजी एयरपोर्ट पोर्ट स्थित है यानी कि बंदरगाह स्थित है। और ऊपर फिर आते हैं महाराष्ट्र में। देखिए आपका महाराष्ट्र राज्य है, तो यहाँ पर जो है मुंबई और फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट स्थित है। और यहाँ पे एक छोटा सा और पोर्ट है जिसका नाम है रत्नागिरी पोर्ट, ठीक है, ये भी स्थित है। और गुजरात की बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका गुजरात है, ठीक है, तो गुजरात में देख ही रहे हैं आप, यहाँ पे सूरत, फिर यहाँ पे दिख रहा है भरूच, और फिर यहाँ पे दिख रहा है वेरावल, और फिर यहाँ पे दिख रहा है भावनगर, ये सारे पोर्ट्स हैं गुजरात के।
और फिर आपका यहाँ पे दिख रहा है पोरबंदर बंदर का, फिर बगल में यहाँ पे देखिए दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट दिख रहा है, ठीक है। तो जिसको कांडला के नाम से भी जानते हैं, कांडला बंदरगाह, तो ये सारे जो है गुजरात में स्थित हैं। इनको इस मैप का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको बैठ के नोट कर लीजिएगा कौन सा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे फैक्ट, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस व्यक्ति को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि जो आपका ब्रिक्स CCI है, तो इसके युवा नेताओं की संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। इनका नाम बताइए, नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है, इनका नाम बताइए। तीसरा कि हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण पूरा किया, इसका आंसर बताइए। और चौथा कि किस व्यक्ति को इंडियन ओवरसीज बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, नाम बताइए इनका। पांचवा कि हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने किस व्यक्ति को अपना MD और CEO नियुक्त किया है, उत्तर बताइए। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और इसी के साथ आज का सेशन नहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। तो जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।